ओम शांति। 1 अप्रैल 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? उत्तर है, अभी पूरा बेगर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेगर मतलब वैरागी बनेंगे, तब ही सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ट्रस्टी बनो। कोई भी कार्य की अगर आप निमित्त हो, किसको भी कोई सेवा देने के निमित्त हो, तो ट्रस्टी बनो। ऐसा समझो कि बाबा करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं बाबा की कठपुतली हूँ, बाबा मुझसे करा रहे, मैं निमित्त हूँ, बाबा मुझसे करा रहे। पर हाँ, निमित्त बनने का भी अहंकार नहीं आना चाहिए। तो पुराना किचड़ा पट्टी जो कुछ है सब ट्रांसफर करो। बाप और वर्षे को याद करो। बाप है शिव बाबा और वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तो बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब पुरानी बैगेज समेट लो। अभी गीत है भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। वो तो बच्चों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। वो तो बच्चों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं हो। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। अभी बाबा कहते, ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट, ऊंचते ऊंच नॉलेजफुल बाप तुमको पढ़ाते हैं, तो नोट्स जरूर लेने चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज कराना होता, औरों को समझाने में भी सेज होता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ। माया रावण जो 5 विकार है ना, उनसे हमारी लड़ाई है, क्योंकि उनमें भी एक ऐसा विकार है देह अभिमान, जो ब्राह्मणों से छूटता ही नहीं है। स्थूल देह अभिमान नहीं है तो सूक्ष्म देह अभिमान है। ज्ञान में 30-35 साल चलने का देह अभिमान है। तो बाबा कहते कि इसीलिए हम बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ, विजयी बनने की लड़ाई। तो बाबा कहते, जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे, उतना माया भुलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि माया भी कम नहीं है ना। अगर वो एक ही परिस्थिति है और उसमें माया पिछला ही रूप लेकर के आएंगी, तो माया को भी पता है कि हम ब्राह्मण उन्हों को पहचान लेंगे, इसलिए वो रूप बदल बदल करके आती है। बाबा ने व्यक्त मुरली में कहा ना इस बार की कि परिस्थिति वही होती, लेकिन माया रावण रूप बदल बदल कर आती है। और कई ब्राह्मण तो फेल हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छे तीव्र पुरुषार्थी, कोटों में कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, वो माया से जीत जाते हैं। तो इसीलिए हमारी लड़ाई है माया रावण के साथ। कभी कभी बहुत अच्छे पॉइंट्स याद आएंगी, फिर वहाँ की वहाँ गुम हो जाएंगी, क्योंकि ये ज्ञान है नया। बाप कहते हैं, कल्प पहले भी ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया था। बाबा ने हम बच्चों को कल्प पहले भी ये ज्ञान दिया था,
ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। ये बातें कोई गीता में लिखी हुई नहीं है। शास्त्र तो पीछे बनते हैं, शास्त्र तो पीछे द्वापर युग से बनते हैं। जब धर्म स्थापन करते हैं उस समय सब शास्त्र नहीं बनते, बच्चों को समझाया जाता है। पहली पहली है ज्ञान, पीछे है भक्ति। पहले ज्ञान, उसके बाद है भक्ति। तो पहले तो सतयुग में ज्ञान की प्रारब्ध भोगते, तो पहले ज्ञान, उसके बाद भक्ति। द्वापर युग से पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। तो मनुष्य जब रजो में आती हैं तब भक्ति शुरू होती है। सतो प्रधान समय भक्ति होती नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते ये शास्त्र अभी भी भक्ति मार्ग के ये शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग के काम आते हैं। तुम ये जो ज्ञान और योग आदि की किताब बनाते हो, ये फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए, बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझ नहीं सकेंगे। गीता का टीचर ही है श्रीमद् भगवान। वो श्रीमद् भगवान कौन है? वो है शिव बाबा। शिव बाबा ही गीता का भगवान है, कृष्ण हो न सके। तो श्रीमद् भगवत गीता का भगवान है शिव बाबा। वे है विश्व का रचयिता शिव बाबा। स्वर्ग रचते हैं, हेवनली गॉड फादर है ना, तो वे स्वर्ग सतयुगी दुनिया रचते हैं, समझे। जबकि वे सबका बाप है, तो जरूर बाप से वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए ना। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। विष्णु के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5वां वर्ण है ब्राह्मणों का, लेकिन उन्हों को ये बिल्कुल पता नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण वर्ण, ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा को भी भूल गए हैं। वे शिव है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। जो शिव बाबा है ना, ज्योति बिंदु, वो भी हम आत्माओं की तरह हैं, वो हमारे पिता हैं शिव बाबा। तो शिव बाबा जो है ना, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, न कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना। शिव बाबा तो रचयिता है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर का। तो ये सबको हमें समझाना चाहिए। बाबा ने 2-3 दिन पहले की मुरली में कहा था ना कि क्या कहा था बाबा ने, हाँ, कि सर्विस करनी है तो मंदिर में, चर्च में, कहीं भी घुस जाना चाहिए और सर्विस करनी चाहिए। तो सबको ये बताना चाहिए। अब ब्रह्मा के, विष्णु के, शंकर के, माने वो लोग तो शिव शंकरी की बोलते हैं ना, तो आप शिव के मंदिर में जाओ तो बोलो कि शंकर का भी रचयिता शिव है। असली शिव शिव बाबा है, वो ज्योति बिंदु है और शंकर अलग है। ऐसे उनको शिव के मंदिर में जाकर के समझाओ। फिर ये विष्णु के मंदिर में जाओ तो वहाँ उनको समझाओ, विष्णु और शिव बाबा का अंतर बताओ। उनको बताओ कि विष्णु का भी रचयिता शिव बाबा है, और उनको भी शिव बाबा का ज्ञान दो और परिचय दो। उसके बाद आप ब्रह्मा के मंदिर में जाओ तो बोलो कि ब्रह्मा का भी रचयिता शिव बाबा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को 3 मुख हो न सके, ऐसे उनको समझाओ कि ब्रह्मा कोई 3 मुख वाला नहीं है, और उनको सारा सब ज्ञान बताओ। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु इसका तो अर्थ ही नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई हैं तो इनों का बाप चाहिए। तो ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म का रचयिता है वह निराकार बाप शिव बाबा, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते, तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ऊंचे ते ऊंच है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस वतन में पहले है श्री कृष्ण। तीनों को भी भगवान नहीं कह सकते, देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते,
तो मनुष्य को कैसे कह सकते? ऊंचे ते ऊंचे है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस वतन में अर्थात स्थूल वतन में जब सत्युगी दुनिया होती है ना, तो फिर इस वतन में पहले है श्री कृष्ण सत्युगी दुनिया में। तो पहले बाबा कहते कि पहले शिव जयंती गाई जाती है, त्रिमूर्ति जयंती कहाँ दिखाते नहीं, त्रिमूर्ति जयंती थोड़ी होती है, तो त्रिमूर्ति जयंती कहाँ दिखाते नहीं, क्योंकि तीनों को जन्म कौन देते हैं ये कोई को पता नहीं, ये बाप ही आकर बतलाते हैं शिव बाबा। ऊंचे ते ऊंच वे है विश्व का मालिक, नई दुनिया का रचयिता, स्वर्ग में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, सूक्ष्म वतन में तो राजधानी का प्रश्न ही नहीं, यहाँ जो पूज्य बनते हैं उन्हों को ही पुजारी बनना है, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र अब फिर ब्राह्मण बने हैं, ये वर्ण भारत के ही हैं और कोई इन वर्णों में नहीं आ सकते, केवल हम आत्मा ही आ सकती हैं। इन 5 वर्णों में सिर्फ तुम चक्र लगाते रहते हो, 84 जन्म भी तुमको पूरे लेने पड़ते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। बाबा कहते ये ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है, फिर ये ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। बाबा कहते फिर गीता शास्त्र कहाँ से आया? क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते हैं तब बाइबल नहीं सुनाते हैं, वे धर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं, जब उनकी वृद्धि होती है तब चर्च आदि बनते हैं, तो बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं, जब उनकी वृद्धि होती है तब चर्च आदि बनते हैं, तब चर्च आदि बनाते हैं। वैसे ही आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी एक की, अव्यभिचारी भक्ति एक की पहले होती है। जब द्वापर युग की शुरुआत होती है ना, तो शुरू में अव्यभिचारी भक्ति होती है, एक शिव की भक्ति होती है। जैसे राजा विक्रमादित्य ने एक शिव की भक्ति की, ऐसे शिव की भक्ति होती है। फिर धीरे भक्ति मार्ग भी अव्यभिचारी से व्यभिचारी बनता जाता है। भक्ति मार्ग में भी स्टेजेस होती है, सतो रजो तमो, तो सतो रजो तमो होते अभी तो गुरुओं की पेड़ पौधों की पता न किसकी भक्ति होने लगी, तो भक्ति भी बहुत जो है तमो प्रधान हो गई है। तो पहले अव्यभिचारी भक्ति थी एक की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो 5 तत्वों की भी पूजा करते रहते हैं, ये सूर्य देवता वो फलाना ढिमकाना वो पूजा करते हैं ना, इसको कहा जाता है तमो प्रधान पूजा। अभी सबकी पूजा करो, गुरुओं की भी पूजा करो, गुरुओं की भी एक तरह से पूजा ही है ना, गुरुओं की पूजा करो। कई तो अपने को शिवों के बैठते हैं, तो उन्हों की पूजा करो, 5 तत्वों की पूजा करो, ये करो वो करो, तो पूजा भी फिर तमो प्रधान पूजा बन पड़ी है। तो भी तमो प्रधान पूजा भी होनी है जरूर, क्योंकि ड्रामा में तो नूंद है ना। तो भक्ति मार्ग में शास्त्र भी चाहिए, देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, वो भी सच्ची गीता, ये बाबा के महावाक्य जिससे हमको चढ़ती कला मिलती, बाबा की श्रीमत से हमारी चढ़ती कला होती है। तो बाबा वही कहते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है सच्ची गीता, ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र नहीं है। अब महाभारत लड़ाई का भी वृत्तांत गीता में है, गाया हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, जरूर जब विनाश हो तब तो सत्युगी राजधानी स्थापन हो। तो भगवान ने ये यज्ञ रचा है, इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान भी शिव बाबा ही देते हैं। भारत का शास्त्र वास्तव में एक है, जैसे क्राइस्ट का बाइबल है, उसकी जीवन कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता है, अपना है ज्ञान से मतलब, ज्ञान देने वाला भी एक है,
वही मालिक है विश्व का। जैसे क्राइस्ट का बाइबल है, उसके जीवन कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता है, अपना है ज्ञान से मतलब। ज्ञान देने वाला भी एक है शिव बाबा, वही मालिक है विश्व का। मालिक माना वो पूरी दुनिया का भगवान है ना, तो इस एक तरह से बाबा मालिक हो गया, तो वही मालिक है विश्व का। बल्कि उसको ब्रह्मांड का मालिक कहा जाएगा। सृष्टि का मालिक वह नहीं बनते, तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनते हो। बाबा कहती हैं हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर हैं। परम धाम में बाबा परमानेंट रहने वाला है, तो बाबा तो परम धाम का मालिक हो गया ना, तो ब्रह्मांड के मालिक जरूर हैं शिव बाबा। तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। जैसे बाबा वहाँ रहते हैं, हम भी वहाँ जाएंगे तो हम भी मालिक ठहरे। बाप कहती हैं तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो, तो हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु तुम्हारा पद मेरे से ऊंचा है। अब शिव बाबा देखो इतना निरंकारी है, तो खुद भी तो बाबा आ सकता है ना सतयुग में, आकर के साथ में राज्य करे, लेकिन बाबा नहीं आता सतयुग में। बाबा बच्चों को सतयुग की राजाई देता है, तो इसलिए देखो बाबा कितना निरहंकारी है। और बाबा पूरे विश्व की बादशाही का वर्षा हम बच्चों को देते हैं। तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो। तुम पतितों को मैं आकर पावन बनाता हूँ। मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। शिव बाबा तो जन्म मरण रहित है ना। शिव बाबा आकर के ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा को अपना शरीर है। ब्रह्मा तन का आधार लेकर, लोन लेकर फिर बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो बाबा जन्म मरण के चक्र से रहित है, और हम बच्चे 84 के चक्र में आते हैं, और बाबा उस चक्र में नहीं आते हैं। तो बाबा इसीलिए जन्म मरण रहित है। फिर साधारण तन ब्रह्मा तन का आधार ले सृष्टि के आदि मध्यांत का राज तुमको बताता हूँ। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र के राज को जानता हो, सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। उनकी महिमा गाई ही तब जाती है जबकि हमको ज्ञान देते हैं, जबकि हमको शिव बाबा ज्ञान देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। अगर ज्ञान नहीं दें तो महिमा कैसे गाई जाए। वे एक ही बार आकर बच्चों को वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों की लिमिट है, ऐसे नहीं कि सदैव के लिए देते हैं। 21 पीढ़ी अर्थात 21 बुढ़ापे तक। देखो बाबा कितना हंसी मजाक करता है। बाबा कहते कि 21 पीढ़ी अर्थात 21 बुढ़ापे तक। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। 21 पीढ़ी तुमको राज्य मिलता है। ऐसे नहीं कि एक के पिछाड़ी 21 कुल का उद्धार हो जाएगा, ये तो समझाया जाता है। इसलिए राजयोग से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। देखो ये राजयोग भी कितना अनोखा है। इस राजयोग से हम राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर वहाँ सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती, वहाँ तुम सदगति में हो। ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में हो। अभी तुम सदगति में जाती हो, दुर्गति में लाया है माया रावण ने। दुर्गति में लाया है माया रावण ने। अब सदगति में जाना है तो बाप का बनना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही अर्थात आत्म अभिमानी हो रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। मनुष्य कहते हैं ये कैसे होगा। अरे बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बन मेरे साथ योग लगाओ तो जरूर तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे।
बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सो पा रहे हो। फिर जितना जो प्रतिज्ञा करते और बाप के साथ मददगार बनते हैं, ये तो तुम जानते हो कि विनाश सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आई की आई। इसलिए बाबा कहते, क्या कहते हैं? इसलिए बाबा कहते हैं अपने पुराने बैग आजादी सब ट्रांसफर कर दो। बाबा कहते कि तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा शरारत भी है, मट्टा सट्टा करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सारी किच्चड़ पट्टी करनी घोर को दे देते ना। तुम्हारी भी ये किच्चड़ पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है। इसलिए पुरानी चीजों से ममत्व मोह मिटा दो, एकदम बेगर बनो। अर्थात ये चीज जो है ना, ये विनाशी चीजों से वैरागी बनो, बेगर बनो। बेगर टू प्रिंस, बाप और वर्षे को याद करो। बस इतना ही तो करना है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है ना। बस बाबा को याद करना है और वर्षे स्वर्ग की बादशाही को याद करना है, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जो जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई भी आता है तो उनसे पूछो कि विश्व का रचता कौन? गॉड फादर है ना। स्वर्ग है ही नई रचना। जबकि बाप स्वर्ग रचते हैं तो फिर नरक में क्यों? स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते? तुमको नरक का बादशाह बनाया है माया रावण ने, नहीं तो बाप शिव बाबा तो स्वर्ग का बादशाह बनाने वाला है। रावण दुखी बनाते हैं, तब रावण से तंग होकर उनको जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं। मनुष्य समझते नहीं है कि रावण क्या चीज है। कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता सुनाई, परंतु उस समय कौन सी नेशनैलिटी थी वे समझाना चाहिए ना। माया ने बिल्कुल ही पतित भ्रष्टाचारी बना दिया है। माया रावण भी ना दुस्तर एकदम कम नहीं है। माया ने बिल्कुल ही पतित बना दिया है, कब्र दाखिल। कोई को भी पता नहीं कि स्वर्ग का रचता कौन है। एक्टर्स होते हुए ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे। बड़े ते बड़ी लड़ाई है ये महाभारत लड़ाई, विनाश के लिए। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे नहीं गाया जाता कि कृष्ण द्वारा स्थापना। नहीं, कृष्ण सत्य का प्रिंस है, वो कैसे स्थापना करेंगे और उन्हों के तन में कैसे भगवान आएंगे? हा? स्थापना तो होती है ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। ऐसे नहीं गाया जाता कि कृष्ण द्वारा स्थापना। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप खुद कहते हैं मैंने ये यज्ञ ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण रूहानी पंडे, तुमको अब बाप के पास जाना है, वहां से फिर इस पतित दुनिया में आना है। ये सेंटर्स हैं सच्चे सच्चे तीर्थ, सच खंड में ले जाने वाले। वे तीर्थ हैं झूठ खंड के लिए, वे हैं जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा। ये है देही अभिमानी की यात्रा। तुम जानते हो फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने के महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सागर से कोई महल निकल आएंगे, नहीं, ये कोई फ्लोटिंग पैलेस नहीं है। ये वो कोई सागर से नहीं महल निकलेगा, ये तो सतयुग नई दुनिया में सोने के महल होंगे, कोई पानी के सागर में नहीं होंगे महल। तो तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम सतयुगी दुनिया में जाएंगे। जैसी पढ़ाई में ख्याल रहता है कि बैरिस्टर बनूंगा, ये करूंगा, तुमको भी आना चाहिए कि स्वर्ग में ऐसे ऐसे फर्स्ट क्लास महल बनेंगे। तो महल बनाएंगे, हम प्रतिज्ञा करते हैं लक्ष्मी को जरूर वरेंगे, सीता को नहीं। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। बाप अब सच्चा ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करने से हम देवता बन रहे हैं। नंबर 1 में आते हैं श्री कृष्ण। मैट्रिक में जो पास होते हैं उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है ना। मैट्रिक में माना
मैट्रिक करता है, 10th 12th में बोर्ड के एग्जाम में अगर कोई पास होते हैं तो उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है कि फर्स्ट टॉपर है इस शहर की, इस गांव में, इस स्कूल में ये हुआ, पास हुए। तो तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गई हुई है। 8 फुल पास, नामी ग्रामी 8 रतन है जो ही काम में आते हैं। 108 की माला तो बहुत सिमरते हैं, कोई तो 16,000 की भी बनाते हैं। तुमने मेहनत कर सर्विस की है भारत की, तो सब पूछते हैं। एक है भगत माला, दूसरी है रुद्र माला। अभी तुम जानते हो श्रीमद् भगवत गीता है माता और पिता शिव। डीटी डिनेस्टी में पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा और भी तो पास हुए होंगे। परम पिता परमात्मा से बेमुख होने कारण सारी दुनिया निधन की हो गई है। आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई धनी धोनी नहीं है। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। बाबा कहते मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, देही अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन याद की यात्रा पर तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप का पूरा मददगार बनना है। अभी दूसरी पॉइंट है, पुरानी जो भी चीजें हैं उनसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बन बाप और वर्षी को याद कर विश्व का मालिक बनना है। वरदान है, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाली सफलता मूर्त भव। सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाली सफलता मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद्द। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। अभी स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। अच्छा, ओम शांति।